नमस्ते दोस्तों, रियल क्विक एनालिसिस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए अब चर्चा करते हैं हम अपने आज के रोचक एनालिसिस की। जैसा कि पिछले 6 सालों में हमने देखा है कि खाड़ी के देशों के साथ भारत के रिश्तों में गर्माहट आई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस समय के दौरान खाड़ी ने 100 भगौड़े अपराधियों को भारत के हवाले किया है। भारत के सऊदी अरब और यूएई के साथ अच्छे संबंध बहुत से देशों को बुरे लगते हैं और इस दोस्ती में दरार पैदा करने की कोशिश लगातार हो रही है। इसी बीच कोरोना संकट के दौरान भारत और यूएई के बीच आपसी सहयोग बढ़ा है। एक और जहां यूएई में रहने वाले भारतीय वर्कर्स का वहां की सरकार ने ध्यान रखा, तो दूसरी तरफ से भारत ने उन्हें खाद्य पदार्थों और जरूरी सामान की सप्लाई का आश्वासन दिया। इसी वचन के अंतर्गत भारत ने इसी महीने यूएई को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का शिपमेंट भी भेजा था। अब यूएई की तरफ से भारत को रिक्वेस्ट आई है कि यूएई में काम करने वाले भारतीय डॉक्टर्स जो कि कोरोना लॉकडाउन के कारण लौटकर नहीं जा पाए, उन्हें यूएई लौटने दिया जाए। इन डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को वापस बुलाने के लिए यूएई विशेष विमान भेजने के लिए भी तैयार है। साथ में यूएई ने यह भी मदद मांगी है कि भारत ने डॉक्टर्स और नर्सेस थोड़े समय के लिए यूएई में भेज देना चाहिए ताकि वह कोरोना संग्राम से लड़ने में यूएई की मदद कर सके। जहां तक पहली रिक्वेस्ट का सवाल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय डॉक्टर्स और नर्सेस भेजने के पहले अच्छा होगा कि हम घरेलू डिमांड और सप्लाई सिचुएशन को देख लें। यदि संभव हो तो यूएई की दोनों रिक्वेस्ट को पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत केवल यूएई को ही इस प्रकार की मदद दे रहा है। आप सभी को याद होगा, भारत ने 11 अप्रैल को ही 15 सदस्यीय मेडिकल टीम कुवैत भेजी थी। इसी बीच भारत और कुवैत की दोस्ती को देखकर कुवैत के सीनियर अधिकारी के द्वारा 2 मार्च को लिखा हुआ लेटर लीक कर दिया गया, जिसमें कुवैत ने आधिकारिक रूप से ओआईसी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भारत के विभिन्न संप्रदायों के बीच के बिगड़ते संबंधों पर चिंता प्रकट की गई थी। अब कुवैत की तरफ से आधिकारिक स्टेटमेंट आ गया है, जिसमें उसने भारत के साथ दोस्ताना संबंधों को ध्यान में रखते हुए साफ कर दिया है कि वह भारत जैसे संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है। चलिए, कोई नहीं दे रहा है दुरुस्त आए। बात साफ है, यदि भारत कुवैत की रिक्वेस्ट पर अपनी आर्मी की रैपिड एक्शन टीम भेजता है तो कुवैत को भी भारत पर कीचड़ उछालने से बचना चाहिए। जैसा कि हम सभी का आम अनुभव बताता है कि दोस्ती दो तरफा होनी चाहिए, इसलिए कुवैत हो या यूएई हो, दोनों ने ही भारत से मदद लेते हुए भारत के हितों का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर आप में से कई लोग कह सकते हैं कि हमें इन देशों की मदद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर स्मार्टली खेलने की जरूरत है। दुनिया में हमारे दुश्मनों की आबादी वैसे भी कम नहीं है, इसलिए हमें उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर हमें पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को ध्यान में रखना होगा। मैदान में जीती हुई लड़ाई को हम अक्सर अखबारों में हार जाते हैं, इसलिए हमें इमेज मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। आप देख सकते हैं, पाकिस्तान भारत विरोध के मैसेज को दुनिया में 3 तरीकों से बेचता है। जब पाकिस्तान पश्चिमी देशों से बात करता है तो उन्हें बताया जाता है कि भारत में लोगों के मानव अधिकार खतरे में है। जब पाकिस्तान खाड़ी के देशों और ओआईसी में बोलता है तो वह यह कहता है कि भारत में इस्लाम खतरे में है। और जब यही पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देशों के साथ बात करता है तो वह उन्हें डराता है कि अखंड भारत का सपना देखने वाले हिंदुस्तान से उनकी संप्रभुता खतरे में है। जबकि पाकिस्तान एक ही मैसेज को ऑडियंस के अनुसार बदल बदल कर पेश करता है, हम भारतीय यह अपेक्षा करते हैं कि ऑडियंस खुद हमारे मैसेज को जमीन पर देखे। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि भारत यूएई कुवैत की मदद कर रहा है। यह बात सभी अखबारों में छप जाती है, लेकिन यह हमें कोई कभी नहीं बताता है कि भारत कितनी दवाइयां पाकिस्तान को निर्यात करता है। आप स्वयं कॉमर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वर्ष 2018-19 में भारत ने पाकिस्तान को $59 मिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया था। और पिछले साल कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। फिर भी 2019 अप्रैल से 2020 जनवरी के बीच भारत पाकिस्तान को $54 मिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर चुका है। जबकि खुद पाकिस्तान भारतीय दवाओं पर पल रहा है, फिर भी वह भारत से पूरी दुनिया को खतरा बेचता फिरता रहता है। पहली बात तो भारत ने पाकिस्तान को दवाएं एक्सपोर्ट करना नहीं चाहिए
और यदि करना ही है तो आंकड़ों की सच्चाई दुनिया को दिखाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सांसें भारत की दवाओं पर चल रही हैं। दिन में 5 बार भारत की मौत की दुआ मांगने वाले पाकिस्तान को हम जीवन दान दे रहे हैं और हम इस उपकार को जताना भी भूल जाते हैं। यह एक एग्जाम्पल था जो यह दर्शाता है कि हम किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लड़ने से बचते रहते हैं। जमीनी सच्चाई हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी झूठ से ट्विटर पर हार जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। प्लीज इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अंत में दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद।